नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक दुबे हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, जो कि बिलासपुर में स्थित है, उसके द्वारा 17 जून 2022 को जो अधिसूचना प्रकाशित की गई है वह स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, जहां पर विद्यालय कार्य परिषद की बैठक हुई 15 जून को और यह प्रस्ताव पास किया गया कि यूजीसी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें दो प्रोग्राम को, यानी दो अगर कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, उसको यदि कोई स्टूडेंट एक ही समय पर करना चाहता है और उसके लिए जो नोटिफिकेशन बनाया गया है उसको भी इस कार्य परिषद में लाकर पास किया गया और उसके लिए अधिसूचना जारी किया गया है। देखिए लिखा गया है, परसुइंग टू प्रोग्राम एट अ टाइम, गाइडलाइन फॉर परसुइंग टू एकेडमिक प्रोग्राम सिमुल्टेनियसली नोटिफाइड बाय द यूजीसी फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी एप्लीकेबल को भी जोड़ा जाता है। तो अब हम यह देख लेते हैं कि यूजीसी ने क्या पास किया था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मार्च अप्रैल 2022 के आसपास वह आया था अधिसूचना और हम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। इसी में है गाइडलाइन फॉर परसुइंग टू एकेडमिक प्रोग्राम सिमुल्टेनियसली के लिए यूजीसी ने क्या पास किया है। ये देखिए अप्रैल 2022 में हुआ था। ये उसका बैकग्राउंड है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो रहा है 2020 और उसके तहत जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, जिसमें ओपन एंड डिस्टेंस प्रोग्राम भी है, ओडीएल भी है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, ये सब बताया गया था। तो ये ऑब्जेक्टिव बताया गया कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है कि स्टूडेंट एक साथ दो एकेडमिक प्रोग्राम कर सके। तो उसकी ज़रूरत को महसूस कराते हुए जो चीज़ें यूजीसी कहना चाहता था वो सब लिखा गया है कि वर्तमान समय में इसलिए ज़रूरी है कर। अब अपन चलते हैं मेन गाइडलाइन की ओर। देखिए गाइडलाइन का पहला पॉइंट ही कहता है कि अ स्टूडेंट कैन परस्यू टू फुल एकेडमिक प्रोग्राम in physical mode provided that in such cases class timing for one program do not overlap with the class timing from the other program। यानी एक स्टूडेंट दो डिग्रियां हासिल कर सकता है फिजिकल मोड से भी, यानी क्लास में उपस्थित होकर भी, भौतिक रूप से जहां पर वह उपस्थित रहेगा। किस केस में? सिर्फ इस केस में कि दोनों कार्यक्रम जो हैं, दोनों प्रोग्राम जो हैं, उनके जो टाइमिंग है क्लास अटेंड करने की वो ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे से मिलती हुई नहीं होनी चाहिए। यानी जैसे रेगुलर प्रोग्राम में क्या होता है 75% उपस्थिति की जरूरत होती है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि मैं दोनों कार्यक्रम में उपस्थित था और दोनों का समय एक है, तो दो कार्यक्रम में वो एक साथ कैसे उपस्थित होगा? इसलिए दोनों का टाइम अलग अलग होना चाहिए। और जैसे मान लीजिए बिलासपुर की ही बात कर लें, यहाँ जो डीपी कॉलेज हुआ या कौशलेंद्र राव कॉलेज हुआ लॉ वाला, वहाँ पर क्लासेस सुबह लगती है, सुबह 7 बजे से चालू हो जाती हैं। तो वहाँ कोई अटेंड कर लिया, एक प्रोग्राम लॉ का कर लिया एलएलबी, दूसरा कार्यक्रम किसी और यूनिवर्सिटी में कर लिया जहाँ पे 11 बजे के बाद क्लासेस चालू होती है। तो इस प्रकार का संभव है, लेकिन अगर दोनों का टाइमिंग एक है दोनों कोर्स का तो वो नहीं किया जा सकता। उसके आगे देखते हैं, अ स्टूडेंट कैन परस्यू टू एकेडमिक प्रोग्राम, वन इन फुल टाइम फिजिकल मोड एंड अनदर इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन मोड और अप टू 2 ODL ऑनलाइन प्रोग्राम सिमुल्टेनियसली। यानी स्टूडेंट के पास यह भी ऑप्शन है कि वह एक कार्यक्रम रेगुलर कर ले और दूसरे को ऑनलाइन कर ले, यानी ओपन डिस्टेंस जो अपन करते हैं माध्यम से, जहाँ जैसे यहाँ पंडित सुंदरलाल शर्मा में होता है, उसको भी मान्यता दी गई है। तीसरा, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर ODL ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यूड विद ओनली सच हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच आर रिकोगनाइज्ड बाय द यूजीसी। यानी ये जो डिग्री और डिप्लोमा है केवल चाहे ऑनलाइन माध्यम से हो चाहे ऑफलाइन माध्यम से हो, ये क्या होना चाहिए? ऐसे यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जिसको यूजीसी के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इस प्रकार के कोर्स को चलाने के लिए, अलग अलग प्रकार के कोर्स को चलाने के लिए यूजीसी के द्वारा मान्यता दी जाती है और केवल वही कोर्स वो चला सकते हैं। किस कोई यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश है, उसको शासन से मान्यता प्राप्त है, यानी इसका मतलब ये नहीं कि उसको सारे कोर्स का मान्यता प्राप्त है, उसको उस कोर्स की मान्यता प्राप्त है कि नहीं वो देखना होगा जो वो रन करा रहा है। उसका चौथा, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर दिस गाइडलाइंस शैल बी गवर्न्ड बाय द रेगुलेशन नोटिफाइड बाय द यूजीसी एंड आल्सो द रिस्पेक्टिव स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल काउंसलिंग वेयर एप्लीकेबल। देखिए यही चीज़ है जिसके चलते खुद पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय ने कार्य परिषद की बैठक बुलाकर इसे मान्यता प्रदान की है, क्योंकि ये गाइडलाइन में कहा गया था
कि वही डिग्री और डिप्लोमा जो है मान्य होगा जो यूजीसी के नोटिफिकेशन में जिसको मतलब दिया गया है मान्यता, और जिसके लिए प्रोफेशनल काउंसिल ने उस कॉलेज के क्या किया है, उसको मान्यता प्रदान की है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। दिस गाइडलाइन सेल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन बाय द यूजीसी। यानी ये गाइडलाइन कब से लागू होगा, जब से नोटिफिकेशन जारी किया गया द्वारा यूजीसी द्वारा। तो यूजीसी ने कब किया है नोटिफिकेशन जारी, अप्रैल 2022 में, तो उसके बाद की ही मान्यता प्राप्त है। अब सबसे महत्वपूर्ण लाइन पर आते हैं। नो रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड बाय द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी डन 2 एकेडमिक प्रोग्राम सिमुल्टेनियसली प्रायर टू द नोटिफिकेशन ऑफ दिस गाइडलाइन। यानी यदि किसी स्टूडेंट ने इस गाइडलाइन के जारी होने के पहले ऐसी 2 डिग्रियां हासिल कर ली है एक साथ, तो वह इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मुझे इस नोटिफिकेशन का लाभ दिया जाए। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद जिन्होंने 2 डिग्रियां हासिल की है उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा, ये यूजीसी ने कहा है। यानी अप्रैल 2022 के पहले यदि किसी ने 2 डिग्रियां हासिल की है तो उस स्थिति में वह इसके लिए क्लेम नहीं कर सकता। द above guidelines shall be applicable only to the student pursuing academic program other than PhD प्रोग्राम। तो देखिए ये भी बताया गया है कि ये सारे जो चीज़ें हैं केवल PhD को छोड़कर बाकी में एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बात यह आएगी कि सर जो 2 डिग्री वाले हैं, 2 डिग्रीधारी, उनको तो छत्तीसगढ़ शासन ने मान्यता दी है, स्कूल शिक्षा विभाग ने मान्यता दी है, तो बिल्कुल स्कूल शिक्षा विभाग ने जो अपना आदेश जारी किया था उस अभी पदोन्नति के समय, उसमें उन्होंने 2 डिग्री को मान्यता दी है। और यहाँ तक कि नई भर्ती में भी दिया था, क्योंकि यूजीसी ने नहीं करना है का भी नियम नहीं बनाया था। यूजीसी ने ये कहीं पर पहले नियम नहीं बनाया है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, तो वो कोर्ट में चैलेंजेबल मैटर था। और उसमें राज्य सरकार के जो स्कूल शिक्षा विभाग है ना, उसने उसको मान्यता दी है और उसको ये अधिकार भी है कि वो ऐसे मामलों में अपना निर्णय बना सकती है और बनाया है। उसी के आधार पर पदोन्नति में भी लाभ दिया गया है और इसमें भी लाभ दिया गया है। तो उसका जो आदेश जारी हुआ था वो इसीलिए जारी हुआ था क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग ने 2 डिग्री वाले मामले में अपना जो है नोटिफिकेशन जारी किया था। हालांकि उसमें अब ये टाइम वाला है कि नहीं है ये तो देखना पड़ेगा कि टाइम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो डबल स्नातक मान्यता को लेकर जारी किया गया था। साथियों, नोटिफिकेशन से संबंधित यह जो आदेश है वह आप इसी वीडियो के पहले कमेंट में ही पा सकते हैं। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाइए और मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इस आदेश को आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उसकी जानकारी आपको तत्काल मिल जाए और आपको यह पता चल सके कि नया वीडियो आया है। धन्यवाद दोस्तों।